नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिन दहाड़े होटल में महिला को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल हुई बरामद। बीएचयू में संविदा कर्मियों के चल रहे धरने को कांग्रेस का मिला समर्थन। नई सड़क स्थित एचएम इंटरनेशनल में लगी भीषण आग, होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और महान गायिका आशा भोसले को डर्बीशायर क्लब ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। दिन दहाड़े होटल में महिला को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, अवैध पिस्टल बरामद हुई। नदेसर स्थित होटल वेस्ट एंड में दिन दहाड़े महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए कैंट पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वरुणा जोन के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 वर्षीय शुभम राय पुत्र मनबोध सिंह निवासी चकलोला थाना कपसेटी वाराणसी के रूप में हुई है, जिसे 13 अप्रैल को सैनिक अस्पताल के पास से पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि 11 अप्रैल को होटल वेस्टर्न के कमरा नंबर 307 में ठहरे युवक युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान आरोपी ने युवती को गोली मार दी। घटना के बाद दोनों होटल से बाहर निकल गए, जबकि बाद में सिगरा स्थित अस्पताल से युवती को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली। मामले में 12 अप्रैल को पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, 32 बोर का, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, 1060 रुपए नगद और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। सर, किस तरह की गुड वर्क है और किसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, कल दिनांक 12/4/2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि सिगरा स्थित सिंह हॉस्पिटल में एक लड़की घायल अवस्था में भर्ती कराई गई। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जांच किया गया तो पता चला कि थाना कैंट अंतर्गत वेस्टर्न होटल में एक दिन पहले एक लड़का और एक लड़की रुके हुए थे। दोनों के बीच में कुछ आपसी विवाद हुआ, जिसके चलते एक गोली चलने की घटना सामने आई। इसमें जब फर्दर जांच किया गया तो ये पता चला कि जो लड़की थी वो घायल हुई थी और उसको सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस गोली चलने की घटना में उस लड़की को चोट आई थी और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तो इन दोनों लोग कौन थे? प्रेमी प्रेमिका थे? हाँ, प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये दोनों ही 11 तारीख को होटल में रुके हुए थे। संभवतः प्रेमी प्रेमिका थे, तो ये लोग वहाँ पर रुके हुए थे होटल में। घटना का कारण कुछ स्पष्ट हो पाया? इस पर जांच चलेगी। घटना का मूल कारण क्या रहा, क्यों विवाद हुआ दोनों में और क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि फायर हुआ। सर, जो असलाह मिला हुआ है कहाँ का है और कितने बोर का है ये अभी इस पर जांच चल रही है। एक पिस्टल है जो कि अवैध तरीके से उसने रखी हुई थी अपने पास। इस पर जांच चल रही कि कहाँ का है और कितने बोर का है। ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो लड़की है ये मडुआडी बनारस की रहने वाली है और जो लड़का है अभी इस पर जांच चल रही कि वो कहाँ का कुछ आपराधिक इतिहास वगैरह भी है? नहीं, अभी इस पर कोई इस अभियुक्त के ऊपर कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं मिला है। बाकी फर्दर इस पर कार्रवाई होगी। लोकल आईडी पर रूम देना? जी, लोकल आईडी पर रूम देना जी। क्या इस पर कार्रवाई हुई कुछ? हाँ, सूचना तो ये प्राप्त हुई कि इस पर गलत आईडी पर इन्होंने रूम लिया था और इस पर सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू में संविदा कर्मियों के चल रहे धरने को कांग्रेस का समर्थन मिला।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन परिसर में संविदा कर्मचारियों का धरना लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरनारत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे उनमें निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरने के 5वें दिन आंदोलन को नई गति तब मिली जब कांग्रेस महानगर अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों का समर्थन किया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। कर्मचारियों ने उन्हें अपनी प्रमुख मांगों स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा से अवगत कराया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की अनदेखी उचित नहीं है और उनके अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। कुछ कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी इस मुद्दे पर पूरा ध्यान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि वो इस मामले में क्या निर्णय लेती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द उनकी मांगें पूरी होंगी, अन्यथा आंदोलन और तेज हो सकता है। नई सड़क स्थित एचएम इंटरनेशनल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। नई सड़क मार्ग स्थित होटल एचएम इंटरनेशनल में रविवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय होटल के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जिससे कई लोग कमरे के अंदर ही फंस गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे होटल परिसर में तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई है। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, जिसमें हरियाणा के रेवाड़ी निवासी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी मंजीत, उनके 2 बच्चे तथा मुंबई निवासी साहिल शामिल हैं। घायलों में से 2 को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कल लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास सूचना मिली कि थाना लक्सा में एक होटल स्थित है एचएम इंटरनेशनल, वहां पर आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आग बुझाने के प्रयास किए गए। आग कुछ ही देर में सकुशल बुझा भी ली गई। इस घटना में कुछ व्यक्तियों को जो है धुएं के कारण सफोकेशन टाइप का फील हो रहा था। उन सभी को फर्स्ट एड और प्रिकॉशनरी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और 2 लोगों को कबीर चौड़ा ले जाया गया। सभी लोग अभी एक को छोड़कर बाकी सभी लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और जो एक व्यक्ति है जो कि पुणे का है, उसका भी इलाज चल रहा है। हालांकि वह भी खतरे के बाहर ही बताया जा रहा है। सर, एक विदेशी इसमें जो फंसा हुआ था उसको काफ़ी दिखा गया कि सांस लेने में दिक्कत है, वो बहुत परेशान था। उसको किस तरह? नहीं, वो भी सामान्य है, उसको किसी प्रकार की इवन फर्स्ट एड देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर, कितने का नुकसान हुआ और इसका ऑनर कौन है अभी तक? अभी इस बारे में जो है जांच चल रही है और बाकी जो नुकसान का कैलकुलेशन है वो अभी तक कोई ऐसा एप्लीकेशन या कुछ नहीं आई है। जैसे आएगी उसके बाद इसका जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर, इतने जैसे शहर इतनी गहरी भीड़ वाले इलाके में उनके पास फायर की कोई सुविधा नहीं और इन लोग होटल चला रहे, ऐसे तो क्या? अभी जांच का विषय है कि क्या इनके पास सारे नॉर्म्स थे या नहीं थे। बाकी
ये जो भी जांच के बाद फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आग लगने का कुछ कारण सर? अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें यह बात प्रकाश में आई है कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से यह आग लगी थी। सर मंदिर के आसपास भी कुछ अवैध होटलें चल रही, तो इस पर भी क्या कार्रवाई किया जाएगी? लगातार मेरे द्वारा और जो थाना स्थानीय है चेकिंग की जाती है। पूर्व में भी जो है होटल्स गदौलिया के आसपास के जो होटल्स हैं उनके मेरे द्वारा स्वयं चेकिंग की गई थी। उनके जो फायर सेफ्टी ड्रिल उनसे करवाई गई थी। तो समय समय पर हम लोग चेकिंग करते रहते हैं ताकि कहीं इस प्रकार की कोई घटना ना हो। वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, कितने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सपने जो बन सके बस जिंदगी को तो पलना चलती हो जो के चलती हो तो है जिंदगी। उसकी बाहों में हम बातों में रोशनी। उसकी बाहों में हर बच्चे के सपने नीचे होते, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Hello dear students, this is Rajneesh Kushwaha as the Chief Executive of JPM School. The students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals, and my best wishes are always with you.
I am here to guide every students to achieve their goal in education, and education is very necessary for everyone to be successful in their life. Thank you. I, Aloka Shom, coordinator of this school. Our message is imagination is more important than knowledge. Hello everyone, I am Karnika, exam control of JPM English School. Hello everyone, as we stand here in the heart of the Varanasi, meet Deepika as a literary head of JPM English School. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मशहूर गायिका आशा भोसले को गंगा आरती के दौरान श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन की खबर से काशी में गहरा शोक व्याप्त हो गया। मां गंगा के पावन तट पर उनके सम्मान में विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली मां गंगा की भव्य आरती के दौरान अर्चकों ने भगवती मां गंगा में दीपदान कर दिवंगत गायिका को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आरती में आशा भोसले को नमन किया गया। आरती के समय घाट पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर महान गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। महान गायिका आशा भोसले को डर्बीशायर क्लब ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन और सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर वाराणसी में शोक की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर वाराणसी डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पितरकुंडा स्थित प्राचीन कुंड पर आयोजित हुआ, जहां क्लब के सदस्यों ने आशा भोसले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शकील अहमद जादूगर ने अपने संबोधन में कहा कि आशा भोसले का जन्म 8 दिसंबर 1933 को दीनानाथ मंगेशकर के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी सुरीली आवाज से उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में श्रोताओं का दिल जीता। उन्होंने बताया कि 92 वर्ष की आयु में आशा भोसले के निधन से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। क्लब की ओर से महान गायिका को शत नमन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से गुफरान अहमद, हैदर मुलाई, जावेद हुसैन, समीम खान, शकील खान और विक्की यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। बाहर के जा भी नहीं पाएंगे, एकदम खाली में जावेद भाई आगे नहीं आशा भोसले अमर रहे, आशा भोसले अमर रहे, आशा भोसले अमर रहे। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन आशा भोसले जी का आज 2 बजे करीब हमको जब समाचार में सुना निधन हुआ तो बड़ा सुन के बड़ा एक शौक लगा कि संगीत वाराणसी संगीत का घराना है
यहाँ पे संगीत से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही पता चला हमको कि लता जी की छोटी बहन आशा जी इस दुनिया में नहीं रही, और हमने जो है एक श्रद्धांजलि देने का एक पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर आज उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दिया डरवीशार क्लब की तरफ से। उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर, उनको कैंडल जलाकर एक सच्ची श्रद्धांजलि दिया कि और लता जी और आशा जी एक दोनों एक ऐसी बहनें थीं जिन्होंने भारत नहीं पूरी दुनिया में अपने सुर से आवाज़ दिया। हजारों गीत, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, तमाम भाषाओं में ये आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी है। आज हम उनको इस निधन पर उनको सत सत नमन करते हैं कि ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे। ऋतु रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाकारों और विभूतियों को सम्मानित किया गया। शिव बारात समिति द्वारा कबीर नगर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ऋतुरंग ने दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों और ऋतुओं के विविध रंगों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में जहां ऋतु के 4 रंगों को प्रस्तुत किया गया, वहीं जीवन के 4 पहलुओं की भी प्रभावी ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात नृत्यांगना सितारा देवी के पौत्र विशाल कृष्णा की 11 वर्षीय शिष्या अनोखी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में काशी का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने वाले विद्वान पंडित शिवनाथ मिश्रा तथा सांस्कृतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ दादा को भी सम्मानित किया गया। इन सभी विभूतियों के सम्मान से आयोजकों ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय शिव बारात समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, संरक्षक दीपक बजाज, आर.के. चौधरी तथा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को दिया गया। सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ सारंगनाथ से जुड़ाव ने भी समिति को और मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम के माध्यम से ऋतुरंग की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत की कृषि परंपरा, ऋतुओं के परिवर्तन और किसानों के जीवन से जुड़े उत्सवों को दर्शाया गया। ये बताया गया कि भारत में ऋतुएं केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन के उत्सव हैं जो किसानों की मेहनत, खुशियों और सपनों को दर्शाती हैं। देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले फसल उत्सव जैसे बैसाखी, बोहाग बिहू, पोइला बैसाख, सत्तू संक्रांति, विशु, पोथांडू और मेष संक्रांति को ऋतु रंग के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और ऐसे आयोजन हमें अपनी परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरी ऋतु है। हमारे यहाँ जो वार्षिक भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार बसंत ऋतु के बाद अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। यह जून तक चलेगा। यह दूसरी ऋतु में ऋतु रंग का कार्यक्रम शिव बारात समिति, प्रेरणा दिलीप जी का, मेहनत दिलीप जी का, उनके द्वारा जो है ऋतुरंग कार्यक्रम किया जा रहा है, एक अद्भुत कार्यक्रम है और ये कोई नई कार्यक्रम नहीं है। इसका नया स्वरूप देकर के सबको याद कराया जा रहा है। हमारे यहां गांवों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग संभाग में
ऋतुओं के अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं और इससे जो ग्रीष्म ऋतु का कार्यक्रम है, हालांकि परिस्थितियां व्यवस्थाएं चेंज हो गई। यहां हम लोग के दादा बैठे हुए हैं जो खुद ही बहुत बड़े साहित्य के ज्ञाता हैं, संस्कृतियों के अध्येता हैं। यह ऋतु अपने आप में एक महत्व रखती है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आर्यनक फाउंडेशन ने जागरूकता अभियान चलाया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वाराणसी की आर्यनक फाउंडेशन ने सराहनीय पहल करते हुए मिर्जापुर और सोनभद्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संस्था की टीम ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक किया। संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि वे प्राकृतिक स्थलों पर गंदगी न फैलाएं और प्लास्टिक के उपयोग से बचें। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी आदतों से बदलाव लाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। अभियान के दौरान पेड़ पौधों के संरक्षण, जल स्रोतों की स्वच्छता और जैव विविधता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। टीम ने लोगों को ये भी समझाया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग इन्वायरमेंट को लेके आज मिर्जापुर विजिट किए थे और वहाँ पे बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की हैं। जहाँ लखनिया दरी में ये हम लोग ने नोटिस किया कि वहाँ पे कूड़ेदान के लिए कूड़े के लिए कोई भी कूड़ादान नहीं रखा गया था और वहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी लोगों के सेफ्टी के लिए। और दूसरी चीज कि हम सोनभद्र विजिट किए थे, उसके दौरान हम कई माइंस पे भी विजिट किए और वहाँ पे देखे। तो हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि अगर किसी भी प्रकार का और किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से, तो हमारा एनजीओ उस पर वॉइस रेज करेगा। तो क्या कुछ खास दिखा वहाँ? वहाँ पे माइंस पे विजिट किए, वहाँ पे मैंने पॉल्यूशन के नॉर्म्स कुछ वहाँ पे नहीं मैंने पाए और जो इन्वायरमेंट को लेके क्लॉज गवर्नमेंट के थ्रू लगाए गए हैं वहाँ पे उसका पालन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को भी इसमें आगे क्या एक मुख्य चीजें जो इन्वायरमेंट के लिए करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर जो इन्वायरमेंट के नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए और जो मजदूरों के लिए गाइडलाइंस बनाए गए उसको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट का बस ये प्रयास हो सकता है। और बाकी अगर कोई भी चीजों में हम लोग अपने तरफ से प्रॉब्लम पाते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इस चीजों की कमी थी और प्रॉब्लम था, तो वो हमारा काम है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिन दहाड़े होटल में महिला को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल हुई बरामद। बीएचयू में संविदा कर्मियों के चल रहे धरने को कांग्रेस का मिला समर्थन। नई सड़क स्थित एचएम इंटरनेशनल में लगी भीषण आग, होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और महान गायिका आशा भोसले को डर्बीशायर क्लब ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।